हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर 2 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो एमए सोशोलॉजी पढ़ते हैं सेमेस्टर 2 के हैं। इसका कोड जो है SOCR 439 यानी R 439 यानी मैथड एंड टेक्निक्स इन अ सोशल रिसर्च, जिसमें हम टॉपिक करेंगे सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन। देखिए, सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने बहुत ही विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो ये एमए के सोशोलॉजी के जो सब बनाए जा रहे हैं, ये बच्चों के आग्रह पर, बच्चों की डिमांड पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनकी बातें पूरा करना भी मेरा फ़र्ज़ बन जाता है और आपको सब्सक्राइब करना भी आपको फ़र्ज़ बनता है और दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत विस्तृत बनेगा, बहुत आगे चलेगा, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, बनाने वाले का जो मनोबल है वो बढ़ता है। अगर आप दूसरे बच्चों को हेल्प करते हो, ये व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाते हो या अपने ग्रुप में जो भी बच्चे एमए पढ़ते हैं, सोशोलॉजी के सब्जेक्ट ले रखे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए ये किसी भी बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है और उनको भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर आपका विचार ऐसा रहता है तभी जो है आपके लिए मैं भी ऐसा विचार रख सकता हूँ और आपके लिए जब भी कोई अगला सेमेस्टर जो आएगा यानी सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो आपके लिए हर तरह के वीडियो जो होगा प्रोवाइड्स होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे नहीं बढ़ेगा तो शायद मैं आपके लिए कुछ भी न कर सकूं। तो अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव आप लोगों के लिए अग्रसर रहे, आपके लिए करता रहे, तो आपको पता भी होना चाहिए कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एमए के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। एमए के लिए तो ऑन डिमांड काम कर रहे हैं, लेकिन 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को कवर कर रहा है, प्लस एनआईएस बोर्ड के +2 और 10th के सभी सब्जेक्टों को कवर कर रहा है, प्लस बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर तक सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस एमए में जो है ऑन डिमांड बच्चों की डिमांड पे जो है कुछ सोल्यूशन करता है। तो इतना विस्तृत हो जाने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और शेयर नहीं कीजिएगा तो सब, क्योंकि कहते हैं ना, जो आगे बढ़ाता है वही आगे भी निकलता है। कहते हैं एक हाथ ताली कभी भी नहीं बजती है। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस में, हमारा चैप्टर में जो कि सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन क्या है। खोज और समस्याएं। देखिए, सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन, कहते हैं कि खोज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व वाला स्थान समस्याएं की होती है। देखिए, जब खोज होती है तो बहुत सी समस्याएं जो होती है आपके समक्ष होती है, क्योंकि खोज उद्देश्य के परिकल्पनाएं, नमूने और तथ्य संकलन, खोज विधि आदि जैसी खोज पीढ़ियों के सारे प्रभाव समस्याओं के समाधान ही तैयार किए जाते हैं। खोज की शुरुआत समस्याएं से होती है। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तब जाके खोज भी होती है और खोज क्रिया सारी समय समस्याओं के आसपास ही घूमती रहती है और खोज के परिणाम भी समस्याओं के हल के लिए ही होती है। देखिए, जब कोई बीमारी उत्पन्न होती है तभी जाके जो है उसकी जो बीमारी का इलाज भी खोजी जाती है। इससे पहले हमें कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि ये बीमारी आने वाला है और हम इसको खोज करके पहले ही मेडिसिन रख लें। कहते हैं जैसा सब परिस्थिति पैदा होती है वैसा ही हमें ढलना भी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर आती है कि सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन में आती है कि इससे जो है समस्या का चयन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और सीख रहे विद्यार्थी के लिए तो ऐसा काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी विद्वता, समर्था और रुचि और हिम्मत से सभी पूरी तरह से जानकार नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह का तकलीफ़ है, कैसी इसकी निदान हो सकती है। तो ऐसी बातों को समझना जो नए विद्यार्थी हैं उनको लिए समझना शायद संभव नहीं होती है। खोज उनके लिए सिर्फ रोमांस होती है, एक तरह से रोमांच देखा जाए तो रोमांस जैसी होती है। जिनकी मुश्किलों और उलझनों में जानकर नहीं होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा हौसले से काम करते हैं और जल्दी से जल्दी
अधिक खोज क्षेत्र की दायरा के पार कर जाना चाहते हैं। वह खोज के दायरों की गहराई पर पानी से तेज बहाव से डरा हुआ किनारों पर बैठकर ही डर की रिफत फसाल होती है। समस्या खोज के लिए धीरे पर सही दिशा में सोचने और उसके समझदारी सलाह और उचित अस्थायी अध्ययन की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जो नवयुवक हैं, जो अभी भी इस फील्ड में आए हैं, उनको रिसर्चर बने हैं, उनको बहुत ही वो जो होते हैं जिज्ञासाहीन होते हैं और कभी भी उनके जो विचार होती है सही से नहीं जाते हैं। कोई समस्या का अगर समाधान करना है तो समाधान करने से पूर्व उसकी समस्याओं के तकलीफ़ों समस्याओं के बारे में जानना जरूरी है। आजकल के जो नए रिसर्चर बनते हैं उनमें जिज्ञासाहीन होते हैं। उनको रिसर्च करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, धैर्य की। देखिए दोस्तों, जो रिसर्चर होता है, जो बड़े बड़े चीज़ों पर रिसर्च करना जानते हैं, वो मितव्यापी होते हैं और उनके जो विचारधारा होती है वो बहुत ही अलग होता है। ठीक है, वो हर बात को जो है एक नई रूप रंग से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है बहुत से राइटरों ने अपने विचारधारा इसमें प्रस्तुत किया है। उसमें जो है टाउल जेल्ट ने कहा है कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें एक समस्या के हल का प्रस्ताव होती है, यानी प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रपोज्ड फॉर द सॉल्यूशन। यानी किर्कलिंग्स ने के अनुसार इन्होंने भी कहा था कि समस्या ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन है जिस द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा चरों मध्य किस किस्म का संबंध हो सकता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का संबंध जो है उजागर होती है। अ प्रॉब्लम इज ऑन द इंटरग्रेटिव सेंटेंस इन द स्टेटमेंट दैट आस्क एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। उसके बाद जो है मैक्स गाइगर्स ने भी अपना जो विचारधारा प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि ये योग्य समस्या ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर मनुष्य की समान समर्थाओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी सोलेबल प्रॉब्लम इज वन दैट पोज इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद देयर यूज ऑफ मैन एज अ नॉर्मल कैपेसिटीज। उसके पश्चात है खोज समस्या का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। कहते हैं सबसे पहले खोज करने वालों को अपनी वैदिक वैदिक योग्यताओं और रुचियों के आधार पर खोज का विशेष क्षेत्र चुनना चाहिए। जिनकी रुचियां विधायक मनोविज्ञान में हैं और मनोविज्ञान के विषय में उनकी योग्यता और अध्ययन भी है, उनको विद्या मनोविज्ञान के नेत्र में ही समस्या लेनी चाहिए, यानी समस्याओं को नेत्र से ही समझ लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति वैज्ञानिक की समझ नहीं है और ना ही मनोविज्ञान में उनकी रुचि है और मनोविज्ञान से जिसको वैसे ही नफरत है, उसकी मनोविज्ञान का क्षेत्र खोज के लिए भूल कर भी नहीं कर लेना चाहिए। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के पढ़ाई, रुचि, हिम्मत और हौसले अनुसार ही खोज का क्षेत्र चयन करना चाहिए। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी समझ है और जिसको आप अच्छे से करना चाहते हो, उसी विषय को आप चुने और उसी विषय में आगे बढ़ो। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ बातें कर लेना और बातों को नहीं समझना, ये कहीं तक भी जो है न्याय उचित नहीं है। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है, अच्छा जानकार बनना है, तो आपको हर एक पहलू के बारे में जानना भी आपका ज़रूरी है और इसमें रुचि भी आपका होना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं जब अध्ययन करने वाला अपनी खोज का क्षेत्र ढूंढ ले तो उसको अच्छी तरह संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और इस अध्ययन में उनके पुस्तक अध्ययन के अलावा रोजाना छपने वाली अखबार, साप्ताहिक छपने वाली खबरें और महीनों बाद प्रकाशित होने वाले मैगजीनों का अध्ययन भी करना चाहिए। कई अखबारों में एक क्विज जो है खेलों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आरक्षित होती है, उनका अध्ययन कई समस्याओं सुलझाता भी है। कोई भी खोज जब तक संबंधित साहित्य प्रति अच्छी तरह जान नहीं लेता है, उस समय तक वह समस्या के अंतर्वृत्त की पहचान नहीं कर सकता है, समस्या के आसपास की घूमता ही रहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, समस्याएं जो होती है आसपास ही घूमता रहता है और इसके लिए आपको हर तरह के मैगजीन, अखबार, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता होती है, न्यूज़ देखने की आवश्यकता होती है। कई बार आप फिल्म भी देखते हो, कोई व्यक्ति जो होता है फिल्म से भी देख के एग्जाम्पल ले लेता है और उससे जो है सही तथ्य तक भी पहुँच जाता है। समस्या के समझने ज्ञान के लिए, उनकी पूरी समझ के लिए और यह जानने के लिए समस्या कौन से कितने पक्षों का अध्ययन हो चुका है और कितना और कैसा अध्ययन हुआ है और जो है खोबी ने कौन से पक्षों की खोज करनी चाहिए, इस तरह करनी है, इन सब कुछ ज्ञान का संबंध साहित्य के अध्ययन से ही हो सकता है। संबंधित साहित्य खोज के रास्ते में आने वाली समस्याओं को खबरदार करता है और खोज के छुपे हुए अनजान अंगों पर भी प्रकाश डालता है। कह रहे संबंधित अध्ययन के साथ साथ
समझदार और अनुभवी मोहरों और प्रोफेसरों और खोजियों की बातचीत करना, समस्या की चर्चा करनी और अपनी समस्या से मिलती जुलती जो है समस्या को खोज करने वाले तालमेल भी खोज करने वालों को बड़े लाभदायक रहते हैं। कहते हैं खोज करने वालों को ऐसी अनेक पड़ताल करने वाले व्यक्तियों को डराना नहीं चाहिए जो खोज समस्याओं में नुक्स निकालकर निंदा करें। सावधानी सिर्फ इसी बात में प्रयोग करनी चाहिए कि खोजों का हौसला, जो खोजी होते हैं उनका हौसला न टूटे और उनके मनोबल को कोई चोट न पहुंचे। ये बातों का ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं गोष्ठियों, सेमिनारों और चर्च टोलियों में भी खोज करने वाला अपनी समस्या भाग लेने वाले से साझी कर सकता है। यदि हो सके तो समस्या पर ही समूची जो गोष्ठी का संगठन किया जा सकता है। अनुभव तो यह भी बताते हैं कि जब खोज समस्याएं जो है चर्चा या विवाद का विषय बनती है तो समस्याओं को समेटने या चमकाने वाले संवारने में मदद भी मिलती है, जो कि निखरी गई समस्या कथनों के लिए बहुत ही जरूरी सिद्ध भी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है। उसके बाद है हमारे खोज समस्याओं के किस्में। देखिए दोस्तों, खोज समस्याओं की किस्में के बारे में जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूर रहता है। इसमें हम किस्म और कथन के बारे में जो है संक्षिप्त से जानेंगे और परखेंगे। इसमें साफ शब्दों में यही बात कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो है समस्याएं बहुत है, इतनी समस्याएं हैं कि आप स्वयं ही कल्पना नहीं कर सकती हो। देखिए, अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है, अच्छा आपको फिलोसफर बनना है आगे चल के, तो आपको अच्छा थिंकनर भी बनना पड़ेगा। थिंकनर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे सोच वाले विचार वाले नहीं रहोगे तो आगे कैसे कर पाओगे रिसर्च। आप तो करते हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो सिर्फ पास होने के लिए कि थोड़ा सा लिया, पढ़ लिया, हो गया, आगे निकल गए, कुछ नंबर आसपास आया, हम पास हो गए, कहानी ख़त्म। हमें तो सिर्फ एमए करने से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समाज का निर्माण करना है, आगे आपको बढ़ना है। और हमारे समाज में ऐसे जो है थिंकनर्स जो होना चाहिए, जो सभी विचारधाराओं को लेकर चले और सही मार्गदर्शन लोगों को करे। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और ये बातें आपको जानना है। तो खोज समस्याओं किसमें भी किस बात पे आता है, तो क्या शिक्षा की समस्याओं की कमी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि सारी की सारी समस्या को जिसकी खोज करनी है ढूंढ नहीं लेते, उनकी पूरी तरह से समझ नहीं लेते, उससे मिलती जुलती समस्या से अलग नहीं कर लेते, खोज का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी जब तक आप उन चीज़ों को अलग नहीं करोगे, डेफिनेट नहीं करोगे, अलग नहीं करोगे, तो शायद उसकी समस्याओं को समझना आपके लिए अत्यधिक कठिन भी हो सकता है और बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है। कहते हैं, ना तजुर्बेकार खोजियों की आंखों समस्या ही नहीं देख सकते और वह समस्याओं का अंधकार का शिकार भी हो सकते हैं। देखिए, जो तजुर्बेकार हैं, खोजी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने असिस्टेंट उनको रखे जो अभी नवयुवक हैं, जो नए नए आए हैं, और उनको हर एक पहलू के बारे में बताने की कोशिश करें। नहीं तो पता है क्या होगा, वो अंधकार के शिकार हो जाएंगे और गलत खोजों के पीछे चले जाएंगे और उनका साथ जो मानसिकता होगी शायद उस बात के लिए जो है उनको सही नहीं ठहराएगा। कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे बात बीच चीत करके शिक्षा की समस्याओं की सूची बनाई जा सकती है। यानी कोई चीज़ समस्या होती है तो उस समस्याओं को जो है आप सही कंक्लूजन, सही रूप रंग दे के उसकी जो है प्रॉब्लम का सलूशन भी कर सकते हैं। आगे जो है शिक्षा के दो पैदान होते हैं। कहते हैं सिद्धांत और व्यवहारिक। शिक्षा के दो पैदान होते हैं, एक सिद्धांतक और एक व्यवहारिक। सिद्धांतक संबंधी जो सिद्धांत होते हैं संबंधित समस्याओं और त्रुटियों का वादा तो शिक्षा के पुस्तक, खोज पत्र विद्वानों से ही की बातें, उनके विचारों के सुनकर और विचार गोप्यता और जो है जो सेमिनार्स होते हैं, गोष्ठियाँ होते हैं आदि में भाग लेने से ही हो सकता है। पर व्यवहारिक पक्ष की समस्या का ज्ञान तो शिक्षा के काम को करने से और देखने या कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाती है। तैराकी संबंधी किताब और लेक्चरों में से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर इनकी व्यवहारिक उलझनों की खबर तैराकों के तालाब में ही पता लगता है। जब आप कहते हैं ना कि तैराकी के व्यवहारिक व्यवहारों के बारे में आपको तालाब में ही पता लगता है, ठीक है, ये बात बहुत ही जरूरी भी रहती है। अपने अनुसार जो कोई भी कार्य की जाती है, यानी किसी पुष्टि करने के लिए और समस्या के जो है उलझेपन को
यानी उलझने पड़ को दूर करने के लिए खोजी और संबंधी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने में जो है गाइड या अध्यापक या माहिर का बहुत महत्व होती है। यानी आपको ऐसा गाइडनर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सही मार्गदर्शन करे और आपको सही रास्तों पर ले जाने की कोशिश करे। समस्याओं की जानकारी तो सिद्धात्मक पुस्तकें या जो गोष्ठियों या शिक्षा क्षेत्र के असली श्रमिकों से भी मिल सकती है, परंतु समस्या के संबंध में हुई खोज की जानकारी के लिए जिसके से समस्या रूपी हीरे की मिट्टी खोई जाती है, संबंधित इतिहास से भी प्राप्त होती है। यानी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र के आपको पूरे नॉलेज और ज्ञान होना भी जरूरी होती है। उसके पश्चात है समस्या कथन। समस्या कथन समस्याओं की परिभाषा या समस्या का हदबंदी करके पूरा नहीं हो सकता है। यानी आप उसको एक हद तक रख दो, ऐसा संभव नहीं है। समस्याओं के कथनों में जो तकनीकी शब्दावली प्रयोग की गई हो उसकी व्याख्या करना बहुत ही जरूरी हो जाती है। यदि शब्द स्कूल विद्यार्थी या रुचि का व्यवहार प्रयोग किया गया हो तो स्पष्ट करना चाहिए कि स्कूल से खोज का क्या भाव है, किस किस्म के स्कूल के समस्या का संबंध है, प्राइमरी से है या सेकेंडरी से है, सरकारी से है तो ये चीज़ें या गैर सरकारी से है आदि। इसी तरह विद्यार्थी की परिभाषा रखना करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे रस्मी पढ़ाई जो है, मद गति वाला, कसरत करने वाला, गैर कसरत करने वाला आदि। इसी तरह जो है अपन जस किसके स्कूल से है, अध्ययन से, कार्य से है, समाज से है, स्वयं से है, साथी खिलाड़ियों से है, कोच से है, रेफरी से आदि भी स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी होना चाहिए। कहते हैं रुचि और व्यवहारों के संबंधी बताना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आप रुचि और व्यवहार नहीं बताइएगा तो शायद आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो क्षेत्र की रुचि या किसके प्रति व्यवहार, अध्यापक के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार या धर्म के प्रति आदि। समस्या कथन में ही ये भी बताना बहुत ही जरूरी होती है कि स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। ये बातें जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खोज समस्या की किस्में। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम। सिद्धात्मक खोज समस्या, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट यही आता है सिद्धात्मक खोज समस्या। सिद्धात्मक समस्याओं का उद्देश्य अध्ययन में वैदिक और तर्की पक्ष पर जोर देना होता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य, सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज होती है। सर्कनर और जो है पेवलव, कोलर और प्याजे, प्लाटो आदि की खोज इसी किस्म की खोज है। कहते हैं उसके बाद है व्यवहारिक खोज समस्याएं। व्यवहारिक समस्याओं का उद्देश्य मनुष्य के समाजी जीवन के विधायक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न, विवादों के विषय है। मुश्किल, संघर्ष और तनाव आदि का अध्ययन करना भी होता है ताकि इसके स्वरूपों को सही तरह से समझा जाए और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित भी किया जा सके। कहते हैं व्यवहारिक समस्याओं में पहली किस्म की खोज की तरफ से निर्धारित किए गए सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इनमें नए सिद्धांत नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि सर्वेक्षण संबंधी खोज समस्याएं यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिसर्च सर्वे। कहते हैं सर्वेक्षण संबंधी समस्याओं का उद्देश्य अलग अलग सामान्य घटनाओं के संबंधों में आंकड़े इकट्ठा करना, उनके व्यवस्थित भी करना और उनके विश्लेषण करना होता है। यह इस तरह की जा सकती है ताकि उसका स्वरूप ज़्यादा सार्थक, तुलनात्मक और ज़्यादा समझ में आने वाले बन सके और इसके आधार पर संबंधित चरों के संबंध में उच्च जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए एक रिसर्चर होना एक बहुत बड़ी बात होती है और इससे हमें क्या होता है कि हम उच्च जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको सही कंक्लूजन, सही रूप रंग और सही जो है मान्यता भी दे सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है सहसंबंधात्मक खोज समस्याएं। कहते हैं प्रायोगिक समस्याओं का उद्देश्य दो या दो से ज़्यादा चरों के आपसी प्रभाव का अध्ययन बड़े और करे वैज्ञानिक मापदंड पर नियंत्रणता की स्थिति में किया जाता है और यह इस बात को भी स्थापित करने का यत्न होती है कि स्वतंत्र चर उस से संबंधित अज्ञात चर में एक दूसरे का कितना और कैसा प्रभाव हुआ है। कई बार एक समस्या एक से ज़्यादा किस्मों में भी गिनी जा सकती है, इसलिए यह किस्में बहुत ही संतोषजनक और स्थिरता वाली नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों बहुत सी समस्याएं जो होती है, एक समस्या जो होती है कई जगहों पर पाई जा सकती है, तो ये बातें बहुत ही विस्तृत रहती है और बहुत ही स्पष्ट रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रायोगिक खोज समस्याएं।
या प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम। कहते हैं प्रयोगी समस्याओं का उद्देश्य दो या दो से ज़्यादा चरों के आपसी प्रभाव का अध्ययन बड़े करे और वैज्ञानिक मापदंड और नियंत्रण की स्थिति में किया जा सकता है, और यह इस बात को भी स्थापित करने का यत्न होता है कि स्वतंत्र चर और इससे संबंधित आश्रित चर में एक दूसरे का कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। कई बार एक समस्या एक से ज़्यादा किस्मों में गिनी जा सकती है, इसलिए यह किस्म बहुत ही संतोषजनक और स्थिरता वाली नहीं रहती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि प्रायोगिक खोज समस्याएं यानी इस बात को भी साक्ष्य भी बनाती है और इसको स्पष्ट भी यहाँ पर करने की कोशिश करती है। उसके पश्चात जो हमारा समक्ष है वो है खोज समस्याओं के कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, खोज समस्याओं के कथन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने किस्म के बारे में जाना कि हमें किस तरह से इसकी किस्में होती हैं। अब इसे कथन के बारे में जानना भी उतना ही आवश्यकता है जितना के बारे में हमें किस्में के बारे में जाने हैं। कहते हैं समस्याओं को बड़े थोड़े शब्दों में स्पष्ट और सरल शब्दों में बयान करना चाहिए। तो ये बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कोई भी आप रिसर्च करते हो तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बड़े थोड़े शब्दों में स्पष्ट और सरल शब्दों में जो है बयान करना चाहिए। समस्या कथन करते समय लंबे चौड़े स्पष्टीकरण या व्याख्यात्मक देने की जरूरत नहीं होती है। स्पष्टीकरण जो परिभाषा का जो शुरू में किया जाता है, ये बातें भी इंपॉर्टेंट रखती है कि आप लंबी चौड़ी बातें को नहीं होना चाहिए कि एक ही बात को बार बार रगड़े और बार बार कहने की कोशिश करें। एक रिसर्चर का मतलब होता है कि कोई भी बातें जो है स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, जो समझने वाला व्यक्ति बहुत ही शांत तरीके से समझ सके। क्योंकि दोस्तों भाषा का अर्थ ही यही होता है कि हम अपने विचार जो है दूसरे के समक्ष बहुत ही आसानी से प्रस्तुत कर सके या दूसरे के विचारों से आसानी से अवगत हो सके। तो ये बातें बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण रखती हैं। अगला जो हमारा समस्याओं की व्याख्या करते जो कंजूसी नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्या के हर पक्ष को खोलकर बयान करने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप रिसर्चर होते हो तो आपको बहुत सी बातें छुपाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक पहलू पे, हर एक बातों पे आपको उस पर समक्ष जो है विचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता होता है, उस पर एनालाइज करने की आवश्यकता है और उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। कहते समस्या कथन करते समय मकड़ी के जाल की तरह न तारे बहुत ज़्यादा हो कि मकड़ी के मक्खी तक पहुंचने से पहले ही जो है मक्खी उड़ जाए, और न ही इतनी कम हो कि इधर उधर की मक्खियाँ की फंसा ही नहीं जा सके। कथन न लंबा हो और न छोटा हो, इसे शब्द नए तुले और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी किस्म के भ्रम शब्द कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ शब्दों में जो है ये बात कही गई है कि जो मकड़ी के जाल आप देखते ही होंगे, अगर जितना विस्तृत बड़ा बना लेता है तो मकड़ी के जाल में जो होता है पहले ही जो होता है प्रेडेटर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पर तो जाल बिछा हुआ है, ठीक है। यानी इतनी भी बड़ी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मकड़ी जो होता है इतनी बुद्धिमत्ता दिखाता है कि छोटा सा बना देता है, और छोटा सा में क्या होता है कि कोई फंस भी नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी विचारधारा होती है ना तो अधिक लंबी चौड़ी होनी चाहिए और ना इतनी छोटी होना चाहिए कि समझ ही ना आए, यानी सफिशेंट होना चाहिए, एक बीच का रास्ता होना चाहिए। ना अधिक लंबी हो ना अधिक छोटी हो, और इतनी हो कि जो दूसरा व्यक्ति हो उसके समक्ष जो है सारी बातें स्पष्ट रूप में कही जा सकी। तो ये चीज़ें जो होती है समस्याएं होती है किसी को कथन को कहने के लिए। कहते हैं खो जो है जसम का कथन आसान नहीं होना चाहिए। खोज समस्या कथन में से यह पता लग जाना चाहिए कि खोज क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उसकी दिशा कौन सी है और उस दिशा में उसे कितनी दूरी जाना है। जब तक आपको दिशा और ज्ञान नहीं होगा कि आपको कितनी दूरी जाना है, सक्षम नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँच जाओ। क्योंकि जब तक दिशा और लक्ष्य किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होगा, शायद उसको वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होगा। समस्या कथन में भी शामिल होती है। समस्या को सिरलेख प्रति गुड यानी गुड कटर्स और स्केट कटर्स ने कहा है कि नियम तो है कि सिरलेख सिर्फ उच्च क्षेत्र का नाम नहीं होता है जिसमें खोज की जा रही हो। तो कहते हैं दोस्तों खोज इतना साधारण भी नहीं होती है जिसको हम बहुत इजीली बोल दें। खोज जो होती है, खोजकर्ता जो होते हैं बहुत ही विस्तृत होते हैं, उनके विचारधारा भी बहुत ही अलग होती है और उनको हर एक बातों को परखने की जो पद्धति होती है वो भी बहुत विशिष्ट होती है। कहते हैं कि सिरलेख छोटा, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। सिरलेख जल्दी ही बता देने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। 2 या 3 या ज़्यादा वाक्यों द्वारा उन प्रश्न या वाक्य के स्पष्टीकरण करके किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे शब्द आपको चयन करने की आवश्यकता है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए स्पष्ट हो और बहुत आसान हो और छोटा हो।
कहते हैं सिरलेख कथन से अलग चीज होती है, हालांकि उनका आपसे संबंध होता है। सिरलेख कथन का बहुत छोटा संक्षिप्त भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से शब्द जो होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के हम बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो हम एक वर्ड बोल के भी हम कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप शायद एक फिल्म में देखे होंगे, 3 इडियट में। इसमें जो था वहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाता है आमिर खान से कि भाई कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो वो बहुत साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो है राइटर नहीं, वहाँ पर जो पढ़ाने वाला होता है वो नहीं समझ पाता है। फिर वो दोबारा चला जाता है और फिर रिटर्न होकर वापस आता है, फिर एक लंबी बात बताता है। तो कहता है भाई साधारण शब्द में इसको कहते क्या है? तो वो कहता है कि मैं अपना पुस्तक यहाँ पर भूल गया हूँ, पुस्तक लेके जाना है। तो कहता है कि यही बात को आप साधारण शब्दों में कह नहीं सकते थे। तो ये बात आती है कि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाए जो कि सही हो और आपको अंडरस्टैंड जो है करा सके। तो ये चीज़ जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं प्रश्न के रूप में, देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्रश्न के रूप में क्या होगा? सिर्फ एक प्रश्न, क्या स्व भरोसा कामयाबी के लिए ज़रूरी है? बहुत सारे प्रश्न, क्या जीत के लिए ज़रूरी है? आत्मविश्वास, तालमेल, अच्छी मानसिक सेहत। एक प्रश्न और कुछ छोटे प्रश्न जैसे कथन। उसके बाद है कथन के रूप में, सिर्फ एक समूचा कथन या एक समूह के कथन सोच उपकथन। कुछ पूरे कथन भी हो सकते हैं, एक कथन जिसके पीछे प्रश्न दिया गया हो, एक कथन जिसके पीछे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हों। खोजी इन ढंगों में से कोई भी ढंग अपना सकता है, प्रचलित ढंग का संपूर्ण कथन द्वारा ही समस्याओं का बयान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी रहती है कोई भी खोजकर्ता के लिए कि एज अ क्वेश्चंस, एज अ स्टेटमेंट। तो ये बातें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि इस बातों को अगर नहीं समझिएगा तो जो है आगे के पड़ाव भी पार नहीं कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो रही है। ठीक है, आगे का टॉपिक जो होगा हम पार्ट बी में करेंगे और पार्ट बी में जानेंगे हम कि खोज समस्याओं के पड़ाव और सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह से त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और देखते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।